हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव और पर्व त्योहारों को लेकर राज्य मुख्यालय के वरीय अधिकारियों ने की वर्चुअल मीटिंग। प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक सहित जिलाधिकारी, SSP हुए शामिल। कोरोना से बढ़ती मौत दे रहा संदेश, अब भी न संभले तो नौबत न आ जाए महाराष्ट्र नागपुर जैसी, जहां लग रहा लॉकडाउन। 3 दिनों में दरभंगा के कोरोना वार्ड में 30 वर्षीय 2 महिला की गई जान। स्वच्छता रैंकिंग के लिए दरभंगा नगर निगम कर रहा चौतरफा प्रयास, लेकिन अतिक्रमण मामले में हथौड़ा सिर्फ फुटपाथियों पर, बड़े रसूख वाले पक्के अतिक्रमणकारियों पर नहीं है नजर। और व्यापारी से लूट मामले में 5 अपराधी में एक जेल में, दूसरे की हो चुकी मौत, लेकिन अब भी 3 अपराधी चल रहे फरार। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। पंचायत चुनाव में देरी हो रही है, लेकिन पंचायत चुनाव जो समय है उसके निर्धारित समय के अंदर करा दिया जाएगा। उसके पहले होली भी है, रामनवमी भी है, शब बारात भी है, और ऐसे में विधि व्यवस्था की भी जिम्मेवारी सरकार, प्रशासन, पुलिस विभाग को। इस संदर्भ में अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और पुलिस महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला से बात की, बैठक की। और इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समाहरणालय के NIC रूम में दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त राधे श्याम शाह, पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र अजिताभ कुमार के अलावा प्रभारी जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया और वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम मौजूद रहे। राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारी। हालांकि जून 2021 से पहले पंचायत चुनाव का पुनर्गठन कर लेना है। 27 मार्च से ही यह प्रारंभ होने वाला था, लेकिन EVM खरीद में देरी के कारण भले ही 27 मार्च से पंचायत चुनाव न हो, लेकिन अप्रैल और मई में पंचायत चुनाव होगा। इसकी तैयारी और इसके साथ ही विधि व्यवस्था से संबंधित होली हो, रामनवमी हो, शब बारात इत्यादि पर्व, इसे कैसे निपटा जाए, इस संदर्भ में राज्य के मुख्य पदाधिकारियों ने दरभंगा के वरीय पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। प्रमंडलीय आयुक्त राधे श्याम शाह, मिथिला क्षेत्र के IG अजिताभ कुमार, दरभंगा के प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम इस बैठक वर्चुअल मीटिंग में शामिल हुए। उन्होंने फीडबैक दिया, स्थिति की जानकारी दी और राज्य मुख्यालय ने आवश्यक निर्देश दिए। और शब बारात है, पंचायत चुनाव आने वाला है, इसके लिए पूरी बात की गई है, कैसे कैसे हम लोग व्यवस्था करें, सभी का अलर्ट किया है। पूरे प्रमंडल में इसके लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है?
जो पहले व्यवस्था होता रहा है, पीस कमेटी की बैठक करनी है, 107 में सबको बाउंड डाउन करना है, ठीक है। माध्यम से और जो जनरल बहुत सारे बिंदु हैं, कई पुलिस से रिलेटेड बिंदु हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर है, सीसीए का प्रस्ताव समर्पित करने को लेकर है, जेल को लेकर है, शराबबंदी को लेकर है, चौकीदार को लेकर है, क्राइम कंट्रोल को लेकर है, फूड पेट्रोलिंग को लेकर है। ये सब कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, कई इंस्ट्रक्शन दिए गए, कई बातें बताई गई। इस तरह के रूटीन एक मीटिंग थी और उसमें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से नए जो एसीएस होम हैं वो थे, डीजीपी थे, होम डिपार्टमेंट के 2 सेक्रेटरी थे और हमारे जितने वरीय पुलिस पदाधिकारी थे, सभी जोनों के जो कमिश्नर, डीएम और इधर आईजी, डीआईजी, एसएसपी थे, सभी लोग इसमें थे, शामिल थे। तो यही बहुत सारी बिंदुओं की चर्चा हुई है जिस पर आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया और इसी पर रेगुलरली मॉनिटर भी किया जाएगा। बात करते हैं कोरोना की। यही मार्च महीना है 2020, जब कोरोना एक तरफ से परवान पर चढ़ने के कगार पर था। याद कीजिए 22 मार्च जनता कर्फ्यू लगा था, 25 मार्च को लॉकडाउन और 12 मार्च से कोरोना की सुगबुगाहट। 11 मार्च को कोरोना को महामारी घोषित किया गया था भारत में और 12 से यह धीरे धीरे बढ़ता गया और जैसे आंधी आती है कोरोना उसी तरह आया। एक बार फिर देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बिहार सरकार भले ही सतर्क हो, लेकिन आम लोग इससे कहीं ना कहीं सतर्क नहीं है। डराने वाली खबर नहीं, चौंकाने वाली खबर है। 3 दिन के अंदर दरभंगा के कोरोना वार्ड में 2 मौतें हुई है और ये दोनों मौतें बुजुर्ग की नहीं है। एक 32 वर्षीय महिला जो हायाघाट की है, तो दूसरी मौत शुक्रवार को हुई मधुबनी की 28 वर्षीय महिला की मौत हुई। ये 2 मौत ये बता रहा है कि कोरोना का कहर कितना है। भले ही हम वैक्सीन के सहारे इसे समाप्त करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन कोरोना गया नहीं है। कोरोना अपना कहर दिखा रहा है। 3 दिन के अंदर 2 मौत। दरभंगा की बात करें तो कुल 64 जाने जा चुकी है कोरोना से, और अगर कोरोना वार्ड की बात करें तो 114 शव यहां से निकल चुका है। यह है कोरोना का कोहराम। 1 वर्ष बाद की बात हम कर रहे हैं। तब 22 मार्च को बिहार में पहली मौत हुई थी, 6 जून को दरभंगा में पहली मौत हुई थी और 64वीं मौत 2 दिन पहले हुई। लेकिन ये एक 32 वर्षीय महिला और शुक्रवार को जो हुई 28 वर्षीय महिला। मार्च 2020 का वह महीना 11 मार्च, जिस दिन भारत में कोरोना को महामारी घोषित किया गया था और 12, 13, 20 आते आते लॉकडाउन भले न हो, जनता कर्फ्यू का प्रयोग 22 मार्च को और 24 मार्च को ही प्रधानमंत्री ने कह दिया कि 25 से लॉकडाउन है, आप जहां हैं वहीं ठहर जाएं। ये मार्च का ही काला दिन, काला महीना था जब कोरोना का कोहराम नजर आया था। और अगर हम बात करें वर्तमान स्थिति, तो आज 1,12,00,000 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। 1,57,000 की मौत भारत में हो चुकी है। दरभंगा में पहली मौत 6 जून को हुई थी। आज की स्थिति की हम बात करें तो 2 दिन पहले 64वीं मौत हुई है। ये रिकॉर्डेड मौत है और कई लोग कोरोना को मात देने के बाद भी जिंदगी की बाजी हार गए। ऐसे भी कई गिनतियां हैं जो कोरोना से मौत के मामले में दर्ज नहीं है। दरभंगा में कोरोना वार्ड, जहां दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल इत्यादि के मरीज आते हैं, यहां से 114 शव निकल चुका है और शुक्रवार को भी 28 वर्षीय एक महिला की मौत जो मधुबनी की रहने वाली थी हो गई। बुधवार को 32 वर्षीय एक महिला जो दरभंगा हायाघाट की रहने वाली थी, उसने कोरोना से अपनी जिंदगी हार ली। आप समझा जा सकता है कि ये 2 मौत 3 दिन में जो हुई है, ये बुजुर्ग नहीं है। एक की उम्र है 32 वर्ष, दूसरे की उम्र है 28 वर्ष। अब भी नहीं संभले तो महाराष्ट्र, नागपुर जैसी स्थिति ना आ जाए जहां लॉकडाउन की घोषणा हो चुकी है। बिहार सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सोशल डिस्टेंस, मास्क और हाथ बार बार सफाई अपनाने की बात तो कह रही है,
लेकिन लगातार भागते दौड़ में हम ये भूल रहे हैं कि कोरोना गया नहीं है। कोरोना जिसने कोहराम मचा दिया, कोरोना जिसने 2020 को थाम लिया, 2021 में हम लोग इसे हैप्पी न्यू ईयर नहीं, कोरोना वैक्सीन ईयर मान रहे हैं। ये खुशी की बात है, लेकिन एक ओर हम वैक्सीन के सहारे जिंदगी की गाड़ी पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ यह चेतावनी भी हम अपने मोबाइल टेलीफोन पर और प्रचार प्रसार में सुन रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस अपनाएं, हाथ को साफ रखें, मास्क जरूर लगाएं। 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीन का पहला डोज पड़ा, उसके बाद 28 दिन के बाद दूसरा डोज, और उसके 15 दिन तक सतर्कता के साथ ही हम कोरोना को परास्त कर सकते हैं। लेकिन अगर 1.30 अरब भारतीय की बात करें तो उसमें अभी ऐसे लोगों की संख्या 1% भी नहीं है। कुछ ही लोग भाग्यशाली हैं, और उस भाग्यशाली में जुड़ने के लिए लगातार वैक्सीन का सहारा, वैक्सीन की कवायद, और उसके बाद ही अपने आप को कोरोना कवच से मुक्ति पाने का सौभाग्य मिल सकता है। लेकिन इसमें वक्त लगेगा। वैक्सीन लेने के 28 दिन बाद दूसरा वैक्सीन लेना है, और अभी यह भारत में बुजुर्गों को दिया जा रहा है। पंचायत प्रतिनिधियों को 12 मार्च को एक कार्यक्रम बनाकर इसे प्रसारित किया गया। जो 45 वर्ष से 59 वर्ष के गंभीर बीमारी से त्रस्त लोग हैं उनको दिया गया, लेकिन ये सिलसिला अभी आम लोगों तक पहुंचेगा। इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, और कोरोना को परास्त करने के लिए हमें ये संयम बरतना होगा, हमें ये काम अपनाना होगा, सफाई अपनानी होगी, सोशल डिस्टेंस बनानी होगी, मास्क हमेशा लगाना अपनी आदत को डालनी होगी। कोरोना का कोहराम यही है। कोरोना से 6 जून को जब पहली मौत हुई थी, आप याद कीजिए, कोरोना का वह काला दिन, लॉकडाउन, संपूर्ण सड़कें सुनसान और खाने पीने के सामानों की दिक्कत। ऐसी परिस्थिति में कोरोना के कोहराम को भूलना नहीं है, उसे याद कर इसे परास्त करने की संयम और शक्ति को अपनाना है, तभी हम कोरोना पर विजय पा सकते हैं। बहरहाल 3 दिन में 2 मौत, 2 महिला की मौत, जिसने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरह से चेतावनी भी है, सतर्कता भी है दरभंगा वासियों के लिए कि कोरोना गया नहीं है। अब भी हम न संभले तो महाराष्ट्र, नागपुर जैसी स्थिति हो सकती है, कोरोना बैक हो सकता है। ऐसी नौबत ना आ जाए 2020 के मार्च अप्रैल को हम 2021 में न झेलें, यह न दोहराएं। ये प्रशासन, सरकार के साथ आम लोगों की भी जिम्मेवारी है, जिसे संयम से निभाना होगा, सतर्कता के साथ गुजारना होगा, तभी हम कोरोना को दूसरी बार वापस यहाँ नहीं आने दे सकते हैं। स्वच्छता रैंकिंग में दरभंगा बेहतर रहे, इस हेतु इसके लिए मापदंड पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चाहे शौचालय सफाई, वॉल पेंटिंग, रात्रि सफाई, फव्वारा, अतिक्रमण हटाना, सड़क चकाचक, नालों की सफाई इत्यादि कई मायने हैं जिसमें पॉइंट मिलता है, और नगर निगम लगातार कार्य कर रहा है। हालांकि अतिक्रमण हटाने के मामले में फुटपाती दुकानदार संघ नाराज है। उसका कहना है कि गरीबों की झोपड़ी ही उजाड़ी जा रही है, जबकि बड़े रसूख वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि नगर आयुक्त ने जो भवन निर्माण सामग्री सड़क पर रखा है उसे जब्त कर उसके बाद जिस अस्पताल में जो बायोमेडिकल कचरा निस्तारण संयंत्र लगना था नहीं लगा है, उस पर 18 लाख रुपया जुर्माना राशि ठोक कर एक मैसेज दिया है कि सब समान रूप से काम हो रहा है। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम बात करें तो पिछले 7-8 महीने में, चाहे वो चुनाव का कार्यकाल हो या वर्तमान में, स्वच्छता अभियान बड़े रसूख वाले लोगों जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, जिन्होंने नगर निगम या सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन पर हथौड़ा नहीं चला। स्वच्छता रैंकिंग में दरभंगा का पोजीशन 331 नंबर पर है। समझा जा सकता है कि कितने नीचे, कितनी गंदगी में हैं, और ऐसी परिस्थिति में इस रैंकिंग को बढ़ाने के लिए नगर निगम चौतरफा प्रयास कर रहा है। लगातार कवायद कि इस रैंकिंग में उछाल हो और वह उच्च श्रेणी में आ जाए।
कई मायनों को, कई मापदंडों को देखा जाता है स्वच्छता रैंकिंग में, चाहे सड़क सफाई, नाला सफाई, सौंदर्यीकरण और रख रखाव। और जब टीम आएगी तो फव्वारा, झरना से लेकर गरीबों को रहने के लिए आपने क्या किया, लोगों को संवाद कैसे दिया, श्मशान से लेकर कुएं तक की सफाई आपने कैसे की, जल निकासी की व्यवस्था आपने कैसे की, जो वाटर हार्वेस्ट सिस्टम है उस पर क्या किया, नगर निगम का जो देय कर है उसे वसूलने की आपकी प्रक्रिया क्या है, आधुनिक तकनीक आपने क्या अपनाया, इन सब बातों के लिए रैंकिंग व्यवस्था। और इस रैंकिंग के तहत दरभंगा नगर निगम लगातार चौतरफा प्रयास कर रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत भी की गई, जिस पर फुटपाथी दुकानदारों का गुस्सा फूट पड़ा गुरुवार को और उसने आयकर चौराहा जाम कर दिया। इन लोगों का कहना है कि नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान में सिर्फ खानापूर्ति कर रहा है, बड़े रसूख वाले पक्के अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर नहीं चला रहा है, सिर्फ गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में नगर निगम नगर आयुक्त का कहना है कि वह समान रूप से काम कर रहा है। अभी बड़े अस्पतालों में जिसने बायो मेडिकल कचरा निस्तारण का संयंत्र नहीं लगाया था, एक एक अस्पताल पर 18,25,000 रुपया का जुर्माना ठोका है, जो काफी अधिक है। इसके अलावा बेतरतीब ढंग से सड़क पर रखे भवन निर्माण सामग्रियों को भी जब्त कर रखा है। तो ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें तो पक्के अतिक्रमणकारी जिसमें नगर निगम की भी जमीन है, उस पर हथौड़ा नहीं चला। वर्तमान नगर आयुक्त मनीष कुमार मीना जो अगस्त के अंत में आए थे, अगर हम उनकी भी बात करें तो 6 महीना से अधिक गुजर गया है। इन्होंने चौतरफा प्रयास किया, चौतरफा कार्रवाई की, लेकिन बड़े अतिक्रमणकारियों पर अभी तक हथौड़ा नहीं चलाया। दरभंगा नगर निगम की ही कुल अपनी 96 जमीन है, जिसमें लगभग 4 दर्जन अतिक्रमित है। ऐसे में मुख्य सड़क पर अतिक्रमण की चपेट में अपनी जमीन को भी दरभंगा नगर निगम कब्जे से मुक्त नहीं करा पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में सवाल तो उठेंगे ही। छोटे फुटपाथी अतिक्रमण ये भी जरूरी है। हालांकि उसके एवज में नगर आयुक्त का कहना है कि ठेला इत्यादि के लिए वेंडर जोन लोन लेकर वे अपना जीवन यापन कर सकते हैं और कई लोगों को जगह भी दी गई है। लेकिन इस सवाल यह है कि छोटे दुकानदारों पर ही हथौड़ा क्यों, बड़े दुकान पर मेहरबानी क्यों? और जब तक हथौड़ा बड़े अतिक्रमणकारियों पर नहीं चलेगा तब तक सवाल उठेगा ही। अगर हम बात करें तो हराही तालाब में पिछले साल जल जीवन हरियाली के तहत अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन ये बड़े तालाब की बात करें तो हराही तक ही सीमित रह गया। कहीं मामला उच्च न्यायालय में फंसा, कहीं चुनाव आ गया, तो कहीं मौसम ने दगा दे दिया, कभी बाढ़ आ गई। तो ऐसी परिस्थिति में गेंद एक दूसरे के पाले में जाता रहा और अतिक्रमण हटाओ अभियान 2-3 दिन की शोभा बनकर हराही के चारों ओर ही घूमती रही, जिसका दूसरे तालाबों में भी आगे विस्तार नहीं हो सका। सड़क की बात तो अलग है। ऐसी परिस्थिति में जब तक बड़े रसूखदारों पर अतिक्रमण का हथौड़ा नहीं चलेगा, तब तक जो छोटे दुकानदार हैं उन पर अतिक्रमण हटाने पर उंगलियां उठेंगी ही, और तभी इस बात पर समाप्ति हो सकती है। इस बात को समाप्त किया जा सकता है जब समान रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान से शहर की सड़कें चौड़ी होंगी, नालियों से अतिक्रमण हटेगा और पानी नहीं रुकेगा, जल जमाव नहीं होगा, शहर स्वच्छ रहेगा। सोमवार को व्यापारी के लूट के दरमियान वीरगति को प्राप्त दीपू शाह के घर में मातम है। मोहल्ले में सन्नाटा है और गुस्सा भी। एसएसपी स्वयं कांड के उद्भेदन की बात करते हैं, बताते हैं कि 5 लोग इस घटना में शामिल थे, जिसमें एक गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा मौत के घाट उतारा जा चुका है भीड़ के द्वारा, लेकिन 3 अभी भी फरार हैं। ये तीनों दरभंगा शहर के हैं और तीनों आसपास में थे। एसएसपी की माने तो इन लोगों ने
कई और घटना को अंजाम दिया। 1 माह पहले भी एक राहगीर की मोटरसाइकिल लूटने के क्रम में उसे भी गोली मारी गई। सोमवार को हुए व्यापारी से लूट मामले में मोहल्ला शिवाजी नगर के एक युवक की बलि चढ़ गई। उसके परिवार में खामोशी है, मोहल्ले में सन्नाटा है और एक आक्रोश भी है। एक निर्दोष युवक जो अपना धर्म निभाते निभाते कुर्बान हो गया। एसएसपी की माने तो इस कांड में 5 लोगों ने घटना को अंजाम दिया था। जो इस घटना का ताना बाना उन्होंने बुना था, जिसमें एक मास्टरमाइंड था जो व्यापारी के यहाँ कार्यरत कर्मी ही है। उसने ही 2 लुटेरों को तैयार किया और 2 लुटेरे अलग लाइन दे रहे थे। लेकिन बीटीएन न्यूज को जो सूत्र है उसके अनुसार उक्त व्यापारी का जो विश्वास पात्र कर्मी है वह भी इसमें शामिल है, उसके भी तार इससे जुड़े हुए हैं। घटना से पूर्व लगभग 1 पखवाड़ा से हायाघाट से मोटरसाइकिल मिस्त्री के नाम पर दरभंगा शहर में रहने वाला मेहताब यहीं अपने मित्र के यहां रामबाग बाजितपुर में रह रहा था। गोलू सहनी हो या सरवन सहनी हो, ये इन लोगों ने ही लूट की योजना बनाने में सहयोग किया। गोलू सहनी ने लाइनर की भूमिका निभाई तो विकास सहनी और मेहताब ने छीनने के लिए अपना हथियार का प्रयोग किया, जिसमें दीपू शाह की मौत हो गई। उसके अलावा इसमें 2 और लोग शामिल थे जो लूट के हिस्से को बराबर में बांटते। लेकिन इन सब के अलावा सूत्र बताते हैं कि उक्त व्यापारी के जो प्रतिष्ठान है और घर है वहां के एक विश्वासी से लगातार जाने या अनजाने में उसे सूचना मिल रही थी कि जो बैग लूटना है उसमें कितनी रकम है। बताया जाता है कि लगभग 1 पखवाड़े से रेकी हो रही थी और उस दिन गुप्त सूचना थी कि बैग में अधिक रकम है और इसीलिए अपराधियों ने धावा बोला। लेकिन वह दिन अपराधियों का नहीं था, वह दिन दीपू शाह का भी नहीं था। लेकिन दीपू शाह ने मरते मरते अपने नाम को अमर कर रखा। उसने अपराधियों को धर दबोचा, जिसके बाद गोली लगने के बाद भले ही वह अचेत अवस्था में गिर गया, लेकिन पीछे से आ रही भीड़ ने अपराधियों को धर दबोचा। ये अलग बात है कि एक अपराधी घटनास्थल से फरार हो गया, लेकिन एक अपराधी भीड़ के हत्थे चढ़ा और मारा गया। अब भी एक अपराधी सलाखों के पीछे है, एक मौत के घाट उतारा जा चुका है। लेकिन इस कांड में शामिल पुलिस के अनुसार 3 अपराधी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी की मांग लगातार हो रही है। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। पंचायत चुनाव और पर्व त्योहारों को लेकर राज्य मुख्यालय के वरीय अधिकारियों ने की वर्चुअल मीटिंग। प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक सहित जिलाधिकारी, एसएसपी हुए शामिल। कोरोना से बढ़ती मौत दे रहा संदेश, अब भी न संभले तो नौबत न आ जाए महाराष्ट्र नागपुर जैसी, जहां लग रहा लॉकडाउन। 3 दिनों में दरभंगा के कोरोना वार्ड में 30 वर्षीय 2 महिला की गई जान। स्वच्छता रैंकिंग के लिए दरभंगा नगर निगम कर रहा चौतरफा प्रयास, लेकिन अतिक्रमण मामले में हथौड़ा सिर्फ फुटपाथियों पर, बड़े रसूख वाले पक्के अतिक्रमणकारियों पर नहीं है नजर।
और व्यापारी से लूट मामले में 5 अपराधी में एक जेल में, दूसरे की हो चुकी मौत, लेकिन अब भी 3 अपराधी चल रहे फरार। हम बढ़ते आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। भारत सरकार की एडीपी योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को निशुल्क सहायक उपकरण, जिसके अंतर्गत ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, कान की मशीन, बैसाखी, छड़ी, मानसिक दिव्यांगजन हेतु किट, नेत्रहीन दिव्यांगजन के लिए किट एवं कृत्रिम अंग तथा सहायक उपकरणों के वितरण हेतु विभिन्न प्रखंडों के लिए तिथिवार प्रतिदिन 9 बजे पूर्वाह्न से 4 बजे अपराह्न तक निर्धारित स्थलों पर परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। 23 मार्च को दरभंगा क्लब में हनुमान नगर, केवटी, बहादुरपुर एवं सदर प्रखंड के दिव्यांगजनों के लिए, 24 मार्च को प्रखंड परिसर बेनीपुर में मणिगाछी, बहेरी एवं बेनीपुर प्रखंड के दिव्यांगजनों के लिए, 25 मार्च को प्रखंड परिसर बिरौल में बिरौल, गौराबौराम, कुशेश्वर स्थान एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी के दिव्यांगजनों के लिए, 26 मार्च को प्रखंड परिसर अलीनगर में अलीनगर, घनश्यामपुर, तारडी एवं कीरतपुर के दिव्यांगजनों के लिए एवं 27 मार्च को प्रखंड परिसर सिंहवाड़ा में जाले एवं सिंहवाड़ा के दिव्यांगजनों के लिए परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में लाभार्थी का आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर 40% या उससे अधिक, सीएमओ द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति और 2 फोटो के साथ लाना अनिवार्य है। परीक्षण शिविर में पंजीकृत दिव्यांगों को एलिमिको कानपुर के द्वारा प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ टीम द्वारा पंजीकरण की रसीद उपलब्ध कराई जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार उत्तराखंड द्वारा 7 फरवरी 2021 को उत्तराखंड के चमोली जिला अंतर्गत रैणी गांव में घटित दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों एवं उनके परिजनों को पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार उत्तराखंड द्वारा अपने अधिवक्ताओं की सूची मोबाइल नंबर के साथ जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि इस प्राकृतिक आपदा में रैणी अवस्थित हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एवं अन्य निर्माण कार्य में देश के विभिन्न प्रांतों के सैकड़ों मजदूर एवं उनके परिजन प्रभावित हुए, जिनके पुनर्वास एवं क्षतिपूर्ति के लिए कानूनी सहायता की जरूरत होगी। यह महसूस करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार उत्तराखंड द्वारा यह पैनल जारी किया गया है। वकीलों के पैनल में अरुण शाह अधिवक्ता, जोशीमठ चमोली, मोबाइल नंबर 9690839084 तथा ज्ञानेंद्र खंडवाल अधिवक्ता चमोली 9760379013 शामिल है। कबीर अंत्येष्टि सेवा संस्थान की ओर से अज्ञात शव का अंत्येष्टि किया गया, उसका दाह संस्कार किया गया। मालूम रहे कि सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालपुर चौक NH57 पर 10 मार्च को एक अज्ञात वाहन के द्वारा एक मांग कर खाने वाले व्यक्ति को धक्का मार दिया गया था, जिसका 10 मार्च के सुबह में घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। सड़क दुर्घटना में मृत अज्ञात व्यक्ति का पोस्टमार्टम मार्च 10 को ही करा लिया गया था। DMCH में कराकर शव को पोस्टमार्टम आवास में रखा गया और जिसे कबीर अंत्येष्टि सेवा संस्थान को सुपुर्द किया गया और उसके सदस्यों की ओर से उस अज्ञात व्यक्ति का दाह संस्कार किया गया। बच्ची के साथ हैवानियत के मामले का एक मामला आया है। दरभंगा अस्पताल में उस बच्ची को नाजुक स्थिति में भर्ती कराया गया है। घटना बहेड़ी अंतर्गत शिवराम गांव की। 8 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है। बच्ची को नाजुक स्थिति में दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा। मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटना की पुष्टि हो सकेगी। इस संबंध में बताते चले कि बहेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवराम गांव में शुक्रवार की अहले सुबह गांव के ही रहने वाला एक आरोपी ने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और बच्ची को मारा, पीटा, उसकी हत्या करने की भी प्रयास की गई। यह आरोपी लोगों के आने की भनक देख घटनास्थल से भाग निकला, जहां से लड़की को नाजुक अवस्था में बहेड़ी PHC अस्पताल लाया गया एवं लड़की की नाजुक स्थिति को देखकर डॉक्टरों ने वहां से DMCH उसे रेफर कर दिया।
परिवार एवं गांव के लोगों का कहना है कि यौन उत्पीड़न की घटना यह पीड़िता स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग डीएमसीएच में नाजुक स्थिति में चल रही है। इस शर्मनाक एवं दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हुई है क्या? बहुत दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है समाज में कि हमें कभी नहीं हुआ। लेकिन राजीव कुमार नाम का लड़की बता रही है, लेकिन हम अपनी पहचान लाए वो जो हमारा समाज में बलात्कार किया। कलेजा में मारा हुआ है, खून मुकर रहा है, आँख में चोट है। इस हालत में बच्ची को हम लोग सुने, जब ये सुने तब सब समाज दौड़ करके और बच्ची को POC लाया गया। वहाँ जाकर रिपोर्ट हुआ, डॉक्टर साहब दी है बच्ची का हालत। सुबह शौच करने के लिए निकले। अच्छा। राजीव कुमार साहब, पिता शंकर साहब, जो बच्चा के मुंह से जो है जाना जाता है। बच्चा पहचान रहा है उस व्यक्ति को जो हैवानियत का शिकार किया है उस बच्ची के साथ। वह ग्राम शिवराम का ही है, जो शौच के कारण में उसके साथ जो है मारपीट बलात्कार, बच्चा मौत के बीच में जूझ रहा है। 8 साल की बच्ची है। पिता फिलहाल उस बच्चे को इलाज कराने के लिए DMCH PSC से बहेरी से रेफर किया गया। तो अभी कैसा नाजुक है बच्चे का? अभी बच्चे जो है जाके मुंह से ब्लड आ रहा है, आंख जो है पोजीशन जो है आंख का पोजीशन बहुत सूजा। वो बच्चे को जान मारने का भी अथक प्रयास किया गया, लेकिन किसी कारणवश किसी को देखने के कारण वह बच्चे को छोड़ के भाग निकला वहाँ से। कितने और उसको फांसी पे हमको जाना चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। अभी मुंह से ब्लड निकल रहा है, उसको जान मारने के लिए वो तो अपने बार जो किया वो ठीक है, लेकिन उसको मर्डर करने के लिए सोच लिया गया था। देश में बढ़ती महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ एपवा दरभंगा जिला कमेटी के द्वारा विरोध प्रदर्शन निकाला गया। लहरियासराय देश में बढ़ते महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी के खिलाफ अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला जिला कमेटी के द्वारा विरोध प्रदर्शन निकाला गया। लहरियासराय टावर से पोलो मैदान तक। यह प्रदर्शन हम लोग अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपवा की ओर से निकाले हैं। और महंगाई जो है बेलगाम हो गया है। सरसों तेल 180 रुपये लीटर हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये, डीजल जो है से 80 रुपये लीटर हो गया है, गैस का जो है दाम 1000 रुपया हो गया है। एकदम बेकार जो है महंगाई बढ़ रहा है। मांग मेरी हम सबकी यही है कि महंगाई जो बेलगाम हो रही है उसको जो है ना कंट्रोल किया जाए। गैस का दाम जो 2014 में 342 रुपये था, 2014 में 342 रुपये था, आज की डेट में वो 1000 रुपये पहुँच गई है। और लोग कहते थे उस समय की महंगाई बहुत ज्यादा है इसलिए कांग्रेस की सरकार गिरा दो, भाजपा को ले आओ। और भाजपा की सरकार तो और भी उससे भी बड़ी लुटेरी निकली। अब हम किससे शिकायत करें? मोदी जी तो पता नहीं है अदानी अंबानी है के पीछे भागे पड़े हुए हैं, और हम मजदूर बेचारों को जो ना छोड़ दिए कि तुम जियो मरो, क्या करना है तुम जानो। देखिए, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन के एपवा का बैनर तले हम लोग पोलो मैदान से और टावर तक के लिए प्रतिवाद मार्च निकाले हैं महंगाई के खिलाफ। क्योंकि गैस सिलेंडर जो है 2004 में आपको 342 रुपए में मिल रही थी, अब हो गया 1000 रुपए का। जो गरीब आदमी वो जला नहीं सकते हैं, उतना उसका तनख्वाह नहीं, उतना वो कमाते नहीं है, तो अपना मेंटेनेंस वो कैसे पूरा करेंगे? ये मोदी सरकार तो अपना दिल्ली के राजगद्दी में बैठे हुए हैं। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा के द्वारा मानव संस्कार के तत्वावधान में CM कॉलेज दरभंगा में स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा की ओर से युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मानव संस्कार के नेतृत्व में तत्वावधान में CM कॉलेज में स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्र दरभंगा के द्वारा मानव संस्कार के तत्वावधान में स्वच्छ ग्राम हरित ग्राम के विषय पर में CM महाविद्यालय में
एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारे समाज में स्वच्छताओं के प्रति जागरूक करना, युवाओं के माध्यम से हम समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुंचे और वहां स्वच्छता के विषय में और पर्यावरण के विषय पर में लोगों को जागरूक करें। यही उद्देश्य है आज के इस स्वच्छ भारत का जो सपना था, हमारा देश तो आजाद हो गया। गांधी जी ने तो सत्याग्रह करके देश को आजाद करा दिया, लेकिन उनका सपना था कि भारत जो है स्वच्छ ग्राम बने, स्वच्छ भारत बने और हरित क्रांति देश में आवे। उनका वो सपना था और वो सपना जो चल रहा था वो उनके समय तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके सपनों को साकार करने के लिए उस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा प्रयत्नशील है। और तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पंचायत चुनाव और पर्व त्योहारों को लेकर राज्य मुख्यालय के वरीय अधिकारियों ने की वर्चुअल मीटिंग। प्रमंडलीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक सहित जिलाधिकारी, एसएसपी हुए शामिल। कोरोना से बढ़ती मौत दे रहा संदेश, अब भी न संभले तो नौबत न आ जाए महाराष्ट्र नागपुर जैसी, जहां लग रहा लॉकडाउन। 3 दिनों में दरभंगा के कोरोना वार्ड में 30 वर्षीय 2 महिला की गई जान। स्वच्छता रैंकिंग के लिए दरभंगा नगर निगम कर रहा चौतरफा प्रयास, लेकिन अतिक्रमण मामले में हथौड़ा सिर्फ फुटपाथियों पर, बड़े रसूख वाले पक्के अतिक्रमणकारियों पर नहीं है नजर। और व्यापारी से लूट मामले में 5 अपराधी में एक जेल में, दूसरे की हो चुकी मौत, लेकिन अब भी 3 अपराधी चल रहे फरार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।